हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने निश्चयात्मक रूप से सिद्ध किया कि वर्तमान पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से ही हो सकती है? तो इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि कौन से वैज्ञानिक ने ये बताया था कि निश्चयात्मक रूप से जो है सिद्ध किया कि वर्तमान पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से ही हो सकती है। पहला है लुई पाश्चर, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है विजमान और चौथा है बोक्समान। तो आइए इस प्रश्न का जो है उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा लुई पाश्चर। यहाँ पे जो कथन दे रखा है और यहाँ पे जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो कथन दे रखा है वो दिया गया था लुई पाश्चर के द्वारा। लुई पाश्चर वैज्ञानिक ने जो है क्या किया था, निश्चयात्मक रूप से सिद्ध किया था कि वर्तमान पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवों से ही हो सकती है। वो कैसे किए थे? लुई पाश्चर ने जो है ये सिद्ध किया था एक प्रयोग द्वारा। इन्होंने जो है क्या किया था, एक प्रयोग किया था और ये जो है ये सिद्ध किए थे कि जीवन जो है पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है। और इन्होंने क्या किया था, दो जो है फ्लास्क लिया था, दो क्या लिया था, फ्लास्क लिया था अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति जो है पहले से उपस्थित जीवों से ही हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया था, एक जो फ्लास्क था उसमें क्या किया था, जीवाणु रहित यानी कि जिसमें जीवाणु नहीं थे, जीवाणु रहित जो है यहाँ पर फ्लास्क लिया और उसमें जो है मांस डाल दिया। उसमें क्या डाला, मांस। उसके बाद एक में जो है क्या किया, जिसमें था जीवाणु उसमें दूसरे फ्लास्क में डाल दिया। तो उन्होंने देखा जहाँ पे जीवाणु थे वहां से फिर से जो है बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न होने लगे। तो यहाँ पे ये सिद्ध हुआ कि जो जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में जो है मृत ईस्ट से जीव जो है नहीं पैदा होते हैं, जबकि जो दूसरा जो खुले फ्लास्क में मृत ईस्ट को रखने से जो है कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है पहले से उपस्थित जीवों से ही हो सकती है। तो पहला जो विकल्प हमारे इस प्रश्न में दे रखा है क्या है, लुई पाश्चर, जो इस प्रश्न का हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा दे रखा है चार्ल्स डार्विन। तो अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन जो थे एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी थे और क्या किए थे, इन्होंने जो है विकासवाद का एक विचार दिया था। क्या दिया था, विकासवाद का जो है विचार दिया था और कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन को जो है विकासवाद का जनक माना जाता है। और विकासवाद सिद्धांत के विकास में उनके योगदान के कारण जो है इनकी परिकल्पना ने कई पुरानी मान्यताओं को जो है दूर कर दिया और उसमें मदद की और जीवों का निर्माण और एक दिव्य घटना या सर्वशक्तिमान जो है का कार्य किया था इन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें जो विकासवाद था उसमें क्या किया गया था, जैविक विकासवाद। इस पे आधार था कि समय के साथ जो है जीवों की आबादी और प्रजातियां जो है विकसित होती हैं। ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा दे रखा है विजमान। तो विजमान की बात करें तो विजमान जो है इन्होंने दिया था वंशानुक्रम के सिद्धांत को इन्होंने दिया था।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो वंशानुक्रम के सिद्धांत, ये क्या था, इसके अनुसार जो है माता पिता बच्चे के जन्मदाता ना होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, ऐसा जो है विजमान का कहना था। और बीज कोष जो होते हैं पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को कह सकते हैं इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकल कर जो है दूसरे बैंक में रख दिया जाता है, यह कहना था विजमान का, और इसे नाम दिया गया था वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बॉक्समान की, तो बॉक्समान की बात करते हैं तो ये जो थे एक रूसी साम्राज्य में जन्मे यहूदी अमेरिकी थे और जैव रसायन, ये जो है जैव रसायनज्ञ, साथ ही साथ ये जो है सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे। क्या थे? सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी थे। और जो यहाँ पे बॉक्समान थे ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए तपेदिक के खिलाफ पहली कह सकते हैं जो प्रति जैविक औषधियों के खोज के लिए जो है शरीर विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, और इन्हें जो है प्रतिजीवी औषधियों के पिता का खिताब मिला था। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।